मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। मुने दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा, चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंदमाता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी, 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वो भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती। शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो नहीं सकती। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वाराही महिष के आसन पर रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुण है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर, कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाला ईश्वरी वृष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम, सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख नहीं सकती। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। अग्नि देवता अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंगधारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कौमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने हाथ भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुओं में यशस्विनी, भ्रुओं के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें।
कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की, महामाया तालु की रक्षा करे, कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करे, कंठ से वाहन नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुंवरी, दोनों कंधों की खंगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे, दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें, शूलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करें, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करें, नाभि की कामिनी तथा गुंभाग गुहेश्वरी रक्षा करें, कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें, भगवती कटि प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, भगवती कटि प्रदेश विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिंही दोनों पैरों के हड्डियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करें, दृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, बागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे, कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे, ब्रह्माणी शुक्र की, छत्तेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे, अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे, वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे, नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा करे, वाराही वायु की, वैष्णवी धर्म की, चक्नी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे, सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे, राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें, हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता, कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, तीनों लोकों में उसका पूजा होती है, यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है, इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं, अस्थावर विष जंगम विष कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं, मारण मोहन उच्चाटन आदि किए गए अविचार यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है, उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है, जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है, इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलिए माता रानी की जय।